मेलबर्न से वुडेन स्टेशन और इसके बाद बी लाइन बस सर्विस लेकर हम आज जा रहे हैं डेल्सफोर्ड। डेल्सफोर्ड मेलबर्न से बहुत दूर नहीं है, इसीलिए हम एक ही दिन में वहां घूमकर वापस आ सकते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सप्लोर योर होराइजन में। दोस्तों, मैं हिंदी तो बहुत अच्छा नहीं बोलती हूँ, मुझे पता है, लेकिन मुझे हिंदी बोलना बहुत पसंद है। तो अगर कहीं पे मैं गलत बोल रही हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा। तो आज हम डेल्सफोर्ड आए हैं, तो चलिए हम एक साथ घूम के देखते हैं डेल्सफोर्ड की मुख्य आकर्षण क्या है। डेल्सफोर्ड ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया राज्य की एक ऐसी जगह है जहाँ लोग आकर अपना वक्त बिताना बहुत पसंद करते हैं। जिस बस से हम सफ़र कर रहे थे उसी बस में बहुत सारे टूरिस्ट आए हैं जो कि हमारे साथ ही जा रहे हैं डेल्सफोर्ड लेक देखने। अभी पतझड़ का मौसम चल रहा है, तो इसीलिए आसपास के जो पेड़ पौधे हैं उनके रंग सभी पीले हो चुके हैं। बाकी के लोग तो डेल्सफोर्ड लेक की तरफ जा चुके हैं, लेकिन हम दोनों अभी भी थोड़ा यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, क्योंकि इस जगह का व्यू हमें वाकई में बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए हम डेल्सफोर्ड लेक की तरफ चलते हैं। तो हम अभी लेक डेल्सफोर्ड पहुंच चुके हैं और ये लेक मनुष्य द्वारा बनाई गई है, ये नेचुरल नहीं है। फिर भी ये देखने में इतनी सुंदर है कि ये लेक विक्टोरिया की सबसे सुंदर लेक मानी जाती है। लेक की चारों तरफ एक शांतिपूर्ण वातावरण में पैदल चल के आपको शायद 1 घंटे लगेंगे। तो इससे यह पता चलता है कि ये लेक वाकई में बहुत ही बड़ी है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, ये लेक मनुष्य द्वारा बनाई गई है। यहाँ पे पहले सोने की खान हुआ करती थी। ये जो सामने एक ब्रिज दिखाई दे रही है, अब हम इस ब्रिज पर चढ़ेंगे। वाकई में यहाँ से इस लेक का व्यू कितना सुंदर लग रहा है। ऊपर से यहाँ बहुत सारे पंछियाँ भी हैं जो इस लेक के चारों तरफ रहते हैं। इस झील के बगल में है सेंट्रल स्प्रिंग, जो कि एक झरना है। तो लेक के चारों तरफ चलते चलते हम उसी झरने को खोज रहे हैं। खोज लगाने के बाद यह पता चला कि जो सेंट्रल स्प्रिंग है वो अभी बिल्कुल सूख चुकी है, क्योंकि अभी पतझड़ का मौसम है। तो एक बहती हुई झरना देखने के लिए हमें यहाँ सर्दियों में आना पड़ेगा, जब बहुत बारिश होती है।
झील के चारों तरफ चलने के बाद थोड़ी गर्मी लग रही है। सुबह लेकिन बहुत ही ठंड थी। अरे वाह, ये तो एक झरने की तरह ही है, लेकिन ये सेंट्रल स्प्रिंग नहीं है। तो झील के किनारे लगभग 1 घंटे बिताने के बाद अब बारी है वॉम्बेट हिल बोटैनिक गार्डन्स देखने की। रास्ते में चलते चलते हमें बहुत सारे गिरजाघर दिखाई दे रही हैं। ये जो सामने गिरजाघर दिखाई दे रही है, ये बहुत ही पुरानी है लेकिन बहुत सुंदर है। तो इस इलाके में हमने जितने भी गिरजाघर देखे सभी अनोखे हैं। ऊंचाई से अगर सुंदर व्यू देखना है तो पहाड़ तो चढ़ना ही पड़ेगा। दूर उस पहाड़ी पर कितने सारे लाल रंग के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। चलते चलते अब हम वॉम्बेट हिल्स बोटानिक गार्डन्स पहुंच चुके हैं। ये गार्डन 1860 के बाद बसाई गई थी और ये बसी है एक विलुप्त ज्वालामुखी के ऊपर। मैं विलुप्त ज्वालामुखी में बसाई गई एक गार्डन में घूम रही हूँ, ये सोचकर ही मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। अरे वाह, ये जगह तो बहुत ही सुंदर है। दोनों तरफ लंबे लंबे पेड़। तो ये है सीनिक रोड। तो ये रास्ता बोटैनिक गार्डन्स के चारों तरफ जाती है, लेकिन आज हमारे हाथ में बहुत ही कम समय है, इसीलिए हम बोटैनिक गार्डन्स के चारों तरफ घूम नहीं पाएंगे। तो कभी और यहाँ आके फिर से हम घूमेंगे। अब हम चलेंगे कॉन्वेंट गैलरी, जो कि बोटैनिक गार्डन्स के बिल्कुल बगल में है। ये रास्ता हमें लेके जाएगी कॉन्वेंट गैलरी की तरफ। और इस रास्ते में जो इतने सारे पेड़ इतने सुंदर रंग के हो जाएंगे इस मौसम में, हमने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया था। पेड़ों के पत्ते झड़ने के वजह से यहाँ के जमीन भी सब लाल रंग के हो चुके हैं। ये है कॉन्वेंट गैलरी और इस आर्ट गैलरी को पुरस्कार से सम्मान किया गया है। इस बिल्डिंग में एक कैफे है, एक म्यूजियम है और एक विवाह स्थल भी है। पहले तो ये बिल्डिंग एक प्राइवेट घर हुआ करती थी। यहाँ साल 1860 के दौरान लोग सोने की खोज में आए थे। बाद में यहाँ एक स्कूल बसाई गई थी और अब यहाँ है आर्ट गैलरी। तो आज हम डेल्सफोर्ड की 3 मुख्य आकर्षण देख चुके हैं। अब बारी है घर जाने की। तो हमने यहाँ लगभग 3 से 3.5 घंटे बिताए और अब जो वी लाइन बस सर्विस है 2:15 पर हम उसे पकड़ेंगे, जो हमें वुडन स्टेशन तक ले जाएगी। इसके बाद जो दूसरी वाली बस आएगी वो 6 बजे के बाद आएगी। तो हम घर जल्दी पहुँचना चाहते थे, इसीलिए हम लास्ट बस का वेट नहीं करेंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।